Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are starting the second practical of our subject CIT 2 to 3 Computer Networks. उसमें जो सेकंड हमारा प्रैक्टिकल है उसमें नेटवर्क डिवाइसेस हैं कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये हर कंप्यूटर पे होना चाहिए ताकि ये कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। NIC से क्या बनता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जब ये किसी कंप्यूटर में होता है तो वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। NIC वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। तो आजकल ज़्यादातर वायरलेस यूज़ होते हैं और ज़्यादातर मदरबोर्ड्स में NIC बिल्ट इन आता है। दूसरी चीज़ जो है वो रिपीटर है जो कि नेटवर्किंग के लिए काम आता है। रिपीटर जो है ये सिग्नल्स को रिपीट करता है, जहाँ पे सिग्नल वीक हो जाते हैं दोबारा उनको स्ट्रेंथन करके आगे भेजता है। उसके बाद अगली चीज़ हब है। हब जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो ये नंबर ऑफ इंटरफेसेस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। हब जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बिजली की सॉकेट्स जैसे हमने इंक्रीज करनी हो, हमने सिर्फ एक चीज़ लगानी हो तो एक सॉकेट की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा चीज़ें लगानी हो, जैसे मैंने पंखा भी ऑन करना है, कंप्यूटर भी ऑन करना है और मैंने एक दो और चीज़ें भी उसके साथ लगानी है, तो मैं एक सॉकेट ले लेता हूँ जिसमें मल्टीपल चॉइसेस होते हैं और उनमें मैं डिफरेंट चीज़ें लगा लेता हूँ। तो हब भी ऐसी ही चीज़ है जो नंबर ऑफ इंटरफेसेस इंक्रीज कर देती है। उसके बाद ब्रिज है। ये ब्रिज जो है ये कम्युनिकेशन को फास्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर एक बड़ा नेटवर्क है उसको स्प्लिट अप करके दो नेटवर्क्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद स्विच है। स्विच जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये जिसका मैसेज होता है उसी तक पहुंचाता है, इस वजह से स्विच को यूज़ किया जाता है। उसके बाद राउटर है जो राउट बताता है, यानी डाटे को रास्ता बताता है कि किस रास्ते से आप अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। और गेटवे जो है ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी एक विंडोज़ का नेटवर्क है और दूसरा एप्पल मैकिन्टॉश का नेटवर्क है। तो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक उन दोनों के दरमियान इंटरप्रेटर ना हो। तो गेटवे इंटरप्रिटेशन का काम करता है, यानी दोनों की ट्रांसलेशन करता है, एक नेटवर्क की दूसरे में और दूसरे की दूसरे में। यानी यूँ समझ लें कि एक पश्तो बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश की पश्तो में ट्रांसलेशन करता है और पश्तो की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे यूज होता है। उसके बाद मॉडेम है। ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। इसकी हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब हम PTCL की लाइंस यानी PTCL की केबल्स यूज़ करना चाहते हैं अपने नेटवर्क्स के लिए, तो उस वक्त हम मॉडेम यूज़ करते हैं। ये सारी डिवाइसेस, इनकी फर्दर भी डिटेल है जो डायग्राम्स के साथ, इनकी पिक्चर्स के साथ मैं आपको कंप्यूटर पे डिटेल से समझाऊंगा। ये कनेक्टिविटी डिवाइसेस ना सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल में हैं बल्कि ये हमारा पूरा एक चैप्टर थ्योरेटिकल भी है। और इन डिवाइसेस को हम डीपली दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे और दूसरे में हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सारी डिवाइसेस हमें नेटवर्क बनाने के काम आती हैं। सारी चीज़ों की फर्दर डिटेल जो है वो मैं आपको कंप्यूटर पे अभी विद डायग्राम्स जो है वो दिखा के साथ साथ समझाऊंगा।
तो आए कंप्यूटर पे चलते हैं ताकि हम विद डायग्राम्स हर चीज़ को समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ये शेप होती है, इस तरह का होता है। तो इसके सामने आपको एक जैक सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगता है जो कि UTP केबल के साथ कनेक्टेड होता है। और अगर आपने कभी फ़ोन की केबल का जैक देखा हो जिसको RJ11 कहते हैं, उसी की बड़ी शेप होती है ये इस तरह की। तो ये RJ45 कहलाता है जो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लगता है, इस जगह करके लगता है। और इसकी जो दूसरी साइड है ये मदरबोर्ड में PCI स्लॉट में लगती है इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है सिस्टम में किस जगह करके लगता है। तो सिस्टम के अंदर जो है बाकायदा इसके PCI स्लॉट्स में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाया जाता है। तो ये सिस्टम में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और जिस कंप्यूटर को भी हम नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहेंगे तो उसके अंदर हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाएंगे और इसके साथ RJ45 कनेक्टर लगा हुआ होता है। और ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसको डेस्कटॉप वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इसके साथ एंटीना भी होता है और ये वायरलेस कार्ड जो है आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ये वाईफाई के USB टाइप भी अडाप्टर मिलता है, ये भी यूज़ होता है वाईफाई सिग्नल्स रिसीव करने के लिए। इसके बाद रिपीटर आते हैं। रिपीटर ऐसी डिवाइस है जो हम तब लगाते हैं जब नेटवर्क्स में कुछ फासला तय करने के बाद सिग्नल वीक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोहटा से रावलपिंडी तक सिग्नल भेजने हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्याला जाके अगर हमारे नेटवर्क के सिग्नल वीक हो गए हैं तो हम स्याला में रिपीटर लगा देंगे ताकि वो दोबारा सिग्नल्स को रिपीट कर दे, स्ट्रेंथन कर दे और वो रावलपिंडी तक पहुंच जाएं। तो रिपीटर जो है सिग्नल्स को रिपीट करता है। रिपीटर में एक तो वो रिपीटर है जो वायर्ड रिपीटर है, यानी जो वायर मीडिया में यूज़ होता है। ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये वायर्ड मीडिया के लिए यूज़ होता है। ये इसकी RJ45 की एक पोर्ट है, RJ45 की दूसरी पोर्ट है और दो कोएक्सियल केबल के लिए भी पोर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो ये वायर्ड रिपीटर है जो वायर्ड नेटवर्क्स में यूज़ होता है। ये जो है ये वाईफाई रिपीटर है। तो ये वाईफाई रिपीटर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल्स कमज़ोर हो जाएं, वीक हो जाएं, हम वहाँ पे ये वाईफाई रिपीटर लगा देते हैं। ये सिग्नल्स को रिसीव करके दोबारा उनको बूस्ट अप करके पावरफुल बना के आगे भेज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा घर बहुत बड़ा है या उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, तो हम किसी एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में जो है वो सिग्नल ले जाना चाहते हैं। तो जहाँ पे सिग्नल वीक हो रहे होंगे वहाँ पे हम ये डिवाइस लगा देंगे। तो ये रिपीटर जो है वाईफाई रिपीटर सिग्नल्स को रिसीव करेगा और उनको स्ट्रेंथन करके, उनको बूस्ट अप करके बाकी घर में सारे में पहुंचा देगा। इसके बाद हब आता है। हब ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर हमारे पास एक केबल आ रही है नेटवर्क की और हम उस एक केबल के साथ 8 या 10 PC कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम हब यूज़ करेंगे। हम उसको किसी एक पोर्ट में लगा देंगे, उसमें बाकायदा ऑप्शन बना होता है चेन पोर्ट का, तो उसमें लगा के बाकी सारे कंप्यूटर्स बाकी सारी पोर्ट्स पे लगा देंगे। ये सामने हब नज़र आ रहा है। तो
हब जो है इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए। जैसे ये 7 पीसीज कनेक्ट हैं इस हब के साथ, और एक जो है वो सर्वर टाइप पीसी कनेक्टेड है। हब जो है इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। ये किसी एक की तरफ जो डाटा भेजा जाता है उसको सब की तरफ भेज देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल PC1 ने अगर डाटा भेजना है PC4 की तरफ, तो जब PC1 जो है वो डाटा भेजेगा PC4 की तरफ, तो बजाय इसके कि हब जो है वो PC1 का डाटा सिर्फ PC4 को दे, वो ये डाटा जो है सारे पीसीज की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये देखें, ये PC1 का डाटा सारे कंप्यूटर्स की तरफ उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये ऐसे ही है कि मोहल्ले में किसी एक की तरफ ख़त आया तो उसकी फ़ोटो कापियाँ करा के पूरे मोहल्ले में तकसीम करा दी। तो जिसका ख़त था उसने तो रिसीव किया ही किया, बाकी पूरे मोहल्ले ने भी वो ख़त रिसीव कर लिया। तो इसलिए इस हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। हब की 3 टाइप्स हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब और हाइब्रिड हब। एक्टिव हब वो होता है जिसमें पावर कंज्यूम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है और वो सिग्नल्स को बूस्ट अप भी करता है। और एक्टिव हब जो है वो सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करके आगे भेजता है, जबकि पैसिव हब के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और ना वो सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करता है और ना पावर कंज्यूम करता है। लेकिन पैसिव हब जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये सिग्नल्स का भी लॉस होता है और परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है और स्पीड लॉस भी हो जाती है। ये हाइब्रिड हब है। इसमें देखें, एक कोएक्सियल पोर्ट है और बाकी सारी RJ45 की पोर्ट्स हैं, तो इसको हाइब्रिड हब कहते हैं। ये पुराने नेटवर्क्स में चूँकि कोएक्सियल केबल भी यूज़ होती थी तो इस किस्म के हब यूज़ होते थे। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी डिवाइसेस समझ आ गई होंगी और हम नेक्स्ट टाइम जो है अगली डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।